मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद फिर से। क्योंकि मेरा अनुभव जो है वो भाजपा के इन प्रवक्ता महोदय के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा, तो मैं पहले निवेदन कर दूं। मैंने सुना बड़ी शांति और बड़े संयम के साथ। मैं चाहूंगा नहीं कि बीच में ये मुझे इंटरप्ट करे। सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। मैं इस बात की व्यक्तिगत तौर पर कड़ी निंदा करता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, एक तो ये सरासर झूठ है कि पीओके में लोग खुश हैं। दूसरी बात, एक राष्ट्रवादिता भी एक धर्म है और इनको याद रखना चाहिए। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं तो इनको अपने वैचारिक पुरोधा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को याद रखना चाहिए, जो इकलौते व्यक्ति थे भारत पाक विभाजन के वक्त जो भारत के साथ विलय के बड़े सिंसियरली इच्छुक थे। और इनको याद रखना चाहिए ये इनकलाबी साहब, मकबूल शेरवानी साहब, ये बड़े नाम ले रहे थे, जो पहला शहीद था जिसे कबायली और पाकिस्तानी फौज ने मिलकर शहीद किया था। तो मैं इस बात की कड़ी निंदा फिर से करता हूं। अब मैं जरा मुद्दे पर आना चाहता हूँ, जिस विषय पर आज हमने की चर्चा रखी। हालांकि आपने भाजपा के प्रवक्ता को खुद ही जवाब दे दिया कि क्यों दही जम गया था तब डॉक्टर विक्रम सिंह के नोट पर, जब क्रेडिट दिया गया था आतंकवादियों को, और जब विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। आपने बता दिया, मुझे कहने की जरूरत जी। कुछ बातें थोड़ा जोर से बोलिए। में है, उन पर बात करना। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी जी। अब मैं जरा बता दूं आपको कि जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अगर जिम्मेदार नेहरू कहना शुरू कर दिया जाए, मैं पहले भी कहता हूं, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि भारतीय झूठी पार्टी क्वेश्चनेबल हो जाता है। इस देश के समक्ष बोले हैं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल गलत। अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने अभी किया, तो मैं आपको अपने शब्दों के संयम में रहिए, ऐसे लोगों के दायरे में रहिए, करना ही नहीं। चलिए डॉक्टर साहब आपने गलत ना। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, क्या होती है, सुन के तर्क दीजिए। इसका अस्तित्व ही नहीं है। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, सुनकर तर्क। डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता आपसे, आप सुनकर। ठीक है। जगदीप जी कंटिन्यू प्लीज, आप शुरू कीजिए। जगदीप जी, डिबेट में ऐसा चलता है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। डिबेट में ऐसा चलता है, प्लीज। नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, लेकिन क्या भरोसे के दर्शकों को का नाम गलत क्या देना चाहते हैं आप? मैंने इतराज किया। ये वाहियात तरीके से मूर्खतापूर्ण ढंग से बीच में उछल कर आएंगे, हर बात के बीच में बोलना शुरू कर देंगे, तो इन्हीं को बुलवा लेते हैं। पहली बात, गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा होता अगर नेहरू जी नहीं होते। ये पहला झूठ है जो देश की संसद में भी बोला गया। ये एक स्थापित तथ्य है। मैं बता दूं, कर्नल विलियम ब्राउन, जिन्होंने गिलगिट और बाल्टिस्तान बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान की गोद में डाल दी और बाद में उनको सितारा पाकिस्तान मिला, और उस वक्त भारत पाक विभाजन नहीं हुआ था। तो क्या ये पहला झूठ नहीं है? दूसरा झूठ, ये जो बोलते हैं कि नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी थी। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एलेस्टर लैम्ब की किताब है कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी, जो भारत में बैन है। जिसमें वो सीधे सीधे शब्दों में बताते हैं, हम उसको भी छोड़ देते हैं। प्रेम शाह शंकर झा की ओरिजिन ऑफ अ डिस्प्यूट में भी उन्होंने साफ साफ बताया, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम आखिर में सीधी बात करते हैं, खुद जिसे भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी नहीं नकार सकती। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब अयंगर साहब को पटेल साहब ने खत संख्या 111 लिखा, जब वो उस वक्त देहरादून में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 1.5 साल से हम ये युद्ध लड़ रहे हैं और अब हमारी रीइंफोर्समेंट खत्म हो चुकी है और हमें इस युद्ध को खास तौर से सर्दियों के, उस ठेठ सर्दियों के महीनों में और नहीं खींच सकते। कहने का तात्पर्य ये कि पटेल साहब के लिखे हुए खत, उसका शीर्षक सरदार समगर है, जो कि प्रभात प्रकाशन से छपी है, ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि पटेल साहब उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये दूसरी बात। अब मैं मुद्दे पर आता हूं कि दिक्कत क्या है पीओके की, क्यों उस पर बात होती है। देखिए, हमारा राइट है, पहली तो ये बात समझ लीजिए। कारण क्या है कि नेहरू जी वो व्यक्ति थे, जब यूएन में हम लेकर गए इस मामले को, 1.5 साल के युद्ध के बाद जो तीसरा झूठ ये बोलते हैं कि 2 दिन और लड़ाई चलती तो हम पीओके ले लेते, जबकि ये युद्ध 1.5 साल चला था। मैं बता दूं कि तब नेहरू जी ने जनमत संग्रह की बात की थी, आप ध्यान से सुनिएगा। और उस वक्त उन्होंने जूनागढ़ का हवाला दिया था, जहां पाकिस्तान को केवल 93 वोट मिले थे, और जब तक जनमत संग्रह नहीं होगा, ये यूएन की एक शर्त है, और तब तक पाकिस्तान अपनी पहली पोजीशन में नहीं आता। हम आगे की बात नहीं करेंगे। पहली बात,
कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जिस पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया, उस पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया है, ये हमें देश को बताने की चाइना को दे दिया, आपको इनकी जमीन दे दी। आप विनोद जी फिर ऐसे बीच में बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे विनोद जी, ऐसे तो डिबेट नहीं होता ना, फिर ऐसे तो नहीं होता। फिर मैंने मतलब फिर तो यही है कि हम यहाँ पर आकर वाहियात बातें करें, लोगों का वाहियात बातें नहीं करती, एटलीस्ट मेरी डिबेट में ऐसी बातें नहीं हुई थी। देखिए विनोद जी, नहीं फिर क्या करें, बताइए क्या करें जब ये बीच में बोले जा रहे हैं। देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, जो पहले पूछे उनका जवाब नहीं मिला। अब मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, कर्नल साहब बैठे हैं, यहाँ पर एजाज साहब बैठे हैं, मैं उनकी करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, 2 मिनट तो दीजिएगा। बलराजपुरी साहब को सब जानते हैं, बहुत बड़े पत्रकार थे। उनकी किताब है कश्मीर इंसर्जेंसी अडॉप्टर। उसमें वो क्या लिखते हैं कि जब भारत के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने की बात आई तो इनके जो वैचारिक पुरोधा थे बीजेपी के, ऑल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हिंदू महासभा, वो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय नहीं चाहते थे। कुड यू बिलीव दैट? आज यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग बताएं कि उस वक्त ये नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बलराज बुरी, पहली बात।